मैं स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ के अंदर हमारा सब्जेक्ट है EVS यानी पर्यावरण, उसका चैप्टर नंबर 16 का पार्ट नंबर 1 सीखने वाले हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। व्यस्त महीना, जो हमारा चैप्टर नंबर 16 है उसका नाम क्या है? उसका नाम है व्यस्त महीना। अब ये जो व्यस्त महीना करके चैप्टर है, व्यस्त महीना और बिजी मंथ, ये जो चैप्टर है उसके अंदर आपको प्राणियों, पक्षियों और जीव जंतु के बारे में बताया गया है। ठीक है, मतलब कौन से प्राणी कैसे रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, वह अपना शिकार किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन से प्राणी जो है वह घोंसला बनाते हैं, कौन कौन से प्राणी, और गिज्जू भाई करके एक व्यक्ति हैं, वह प्राणियों का और पक्षियों का कौन सा महीना काम करने का गिनाते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर क्या सीखना है? इस चैप्टर के अंदर आपको पक्षियों के बारे में और प्राणियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा पक्षियों के बारे में बात की गई है। ठीक है, जो गिज्जू भाई है वह क्या बोलते हैं कि जो अप्रैल का महीना होता है वह पक्षियों के काम करने का महीना गिना जाता है। गिज्जू भाई क्या कहते हैं कि जो मतलब अप्रैल का महीना होता है उसमें पक्षियाँ अपने अपने काम में लग जाते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से कई प्राणियों के बारे में जानकारी और माहिती यहाँ पे दी गई है। तो एक बार हम पाठ पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? अंग्रेजी शब्द। क्या दिया गया है? अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द में पहला घोंसला, घोंसला अर्थात नेस्ट। घोंसले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेस्ट। नेस्ट। आपको यहाँ पे अर्थ, स्पेलिंग और उच्चारण दिए गए हैं। 3 चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है, उनको क्या करना है? आपको अच्छे से रेडी करना है। पहला घोंसला, घोंसला अर्थात नेस्ट। नेस्ट। मादा, क्या लिखा है? मादा। फीमेल, फीमेल। नर, मैल, मैल। पक्षी, बर्ड, बर्ड। इसके बाद गीत, वल्चर। ये जो स्पेलिंग है थोड़ी अलग तरीके से दी गई है। वल्चर, वल्चर की स्पेलिंग क्या होती है? VULTURE, वल्चर। ठीक है, वल्चर की ये स्पेलिंग होती है। उसके बाद शिकारी, हंटर। शिकारी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हंटर। फिर तीक्ष्ण, क्या लिखा गया है? तीक्ष्ण। तीक्ष्ण को इंग्लिश में शार्प। पंजा, पो, मगर, क्रोकोडाइल, बगुला, क्रेन, बत्तख, डक, अंडे, एग्स, कौवा, क्रो, सुंदर, ब्यूटीफुल, कलात्मक, आर्टिस्टिक, कोटर, बरो, खरगोश, रैबिट, चूहा, रेट, गिलहरी, स्क्विरल, कबूतर, पिजन,
तोता, पैरट, अंगुली, फिंगर, सीधी, स्ट्रेट, कीचड़, मड, ऋतु, सीजन, बिल्ली, कैट, कोयल, कुक्कू, पत्र, लेटर, चोंच, बिक, तार, वायर, आवाज़, साउंड, दरज्जा तो स्टेटस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या दिया गया, अंग्रेजी शब्द। इन शब्दों को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। अब उसके बाद हम स्वाध्याय देखते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रमाक्षर बॉक्स में लिखिए। आपको कई सारे यहाँ पे विकल्प दिए गए, इनमें से आपको क्या करना है, सही क्रमाक्षर चुनकर आपको बॉक्स में लिखना है। कौन सी वीवर घोंसला बुनती है, नर, क्या आएगा, नर। ब, शिकारी पक्षी कौन सा है, कौन सा पक्षी शिकार करता है, गिद्ध। कोयल किसके घोंसले में अंडे रखती है, कौवा। चौथा, किसके पंजे तैरने के लिए अनुकूल हैं, बतख। गिज्जूभाई कौन सा महीना पक्षियों के लिए काम का गिनाते हैं, अप्रैल। अब उसके बाद क्या करना है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से योग्य शब्द चुनकर निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोष्ठक दिया गया है, क्या दिया गया है, कोष्ठक। उसमें से आपको शब्द चुनकर कोष्ठक में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला, अपने अंडे सेती नहीं पर कौवे के घोंसले में रख जाती है, तो क्या आएगा, कोयल, क्या आएगा, कोयल। दूसरा, खाली जगह अपना घोंसला दो पत्ते सीकर बनाती है, कौन है जो मतलब दो पत्ते सीकर अपना घोंसला बनाता है, तो दर्जिन। तीसरा, खाली जगह का घोंसला सुंदर व कलात्मक होता है, चिड़िया, किसका, चिड़िया। खाली जगह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर। पांचवा, पेड़ की कटोर में घोंसला बनाती हैं, जो पेड़ की कटोर होती है उसके अंदर घोंसला कौन बनाता है, तो बसंत गोवनी। छठा, खाली जगह अपने अंडे को खा जाता है, जो अपने खुद के अंडे को खा जाता है वह कौन है, सांप। कौन खा जाता है, सांप। उसके बाद निम्न सही विधानों के सामने सही का और गलत विधानों के सामने गलत का निशान कीजिए। सही विधान के सामने क्या करना है, आपको सही का निशान करना है और गलत विधान के सामने गलत का निशान करना है। कबूतर घोंसले में रहता है, सही। तोते की चोंच सीधी होती है, गलत। बगुला कीचड़ में से मछली पकड़ सकता है, सही। दर्जन पत्ते सीकर घोंसला बनाती है, सही। अप्रैल महीने को गिज्जू भाई ने काम की ऋतु कहा है, तो क्या आएगा, सही। अप्रैल महीने को गिज्जू भाई ने क्या कहा था, यह पक्षियों के काम की ऋतु है। उसके बाद आपको क्या करना है, उचित जोड़ियाँ मिलानी है। उचित प्रकार से निम्न जोड़ियाँ जोड़ें। उचित प्रकार से निम्न जोड़ियों को जोड़ना है। कौवा, कौवे में क्या आएगा, लोहे। तो जो कौवा दिया गया है पहला, वह लोहे के तार का घोंसला बनाती है, इसमें क्या आएगा, ई। बिल्ली
चूहों को खा जाती है, चूहों का शिकार करती है। और कोयल अपने अंडे सेती नहीं है। ब उसके बाद वीवर उसका घोंसला सुंदर होता है। ब और उसके बाद दर्जन चिड़िया पत्ते सीकर घोंसला बनाती हैं। क ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, निम्न जोड़ियाँ मिलानी है। उसके बाद सूचना अनुसार कीजिए। आपको अब तुलना करनी है। पशु पक्षी, पशु जमीन के ऊपर रहते हैं, पक्षी वृक्षों पर घोंसला बनाकर रहते हैं। दूसरा, मुंह में दांत की सहायता से खुराक चबाकर खाते हैं, पक्षी चांच की सहायता से खुराक के टुकड़े करके खाते हैं। तीसरा, हवा में उड़ नहीं सकते, जो पशु होते हैं वह आपने कभी हवा में उड़ते हुए देखा है? नहीं। और पक्षी हवा में उड़ सकते हैं। फिर चौथा, उनके पंख नहीं होते, जो पशु हैं उनके पंख नहीं होते हैं और पक्षी उनके पंख होते हैं। तो ठीक है, आपको इस तरह से क्या करना है, दोनों के बीच में तुलना करनी है। दोनों के बीच में क्या करना है, पशु और पक्षी, क्या दिया गया है, पशु और पक्षी। तो पशु और पक्षी के बीच में आपको क्या करना है, तुलना करोगे, कंपैरिजन करोगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है। तो आज आप स्वाध्याय पोथी और नोटबुक दोनों में हमने आज पार्ट 1 में तुलना करो, पशु और पक्षी के बीच में तुलना करो, यहाँ तक समझा है और लिखा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ तक लिखोगे, समझोगे और पढ़ोगे। ठीक है, तो जय गायत्री, अस्तु।